आज के दिन का अंतिम मुकाबला आदिवासी बिग बैश 2025। मानिए 11 वन द टॉस, इलेक्ट टू बैट फर्स्ट। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला। पहली गेंद जमीन के समानांतर ड्राइव किया है, शॉट कवर के ऊपर खिलाड़ी मौजूद है, सिंगल के साथ आगाज हुआ है। रनों का सिलसिला शुरू हुआ है सलामी बल्लेबाज के रूप में निकुंज और गोटू। इस टूर्नामेंट के अंदर अर्धशतक आया था गोटू के बल्ले से पहले मुकाबले के अंदर। 125 रन चेस कर रहे थे, वहां पर अर्धशतक लगाया गया था गोटू की ओर से, यानी कि इनफॉर्म बल्लेबाज जरूर है। लेफ्टी और राइटी का कॉम्बिनेशन रखा गया मानिए 11 की ओर से सलामी बल्लेबाज के रूप में। और प्रारंभिक ओवरों की गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है करण चौधरी ने। युवा टैलेंट के हाथों में गेंद। जांचा परखा और लीव किया। पापले प्रगति के ऊपर डीप लॉन्ग ऑफ और डीप मिड विकेट। दो खिलाड़ी बाउंड्री के ऊपर तैनात किए गए हैं। दोनों टीमों के लिए पावर प्ले बहुत मायने रखा जाएगा, जहां पर रन बनाने का सिलसिला रहेगा, वहीं पर नई गेंद के साथ विकेट लेने का भी सिलसिला गेंदबाज की ओर से किया जा सकता है। स्लोवर गेंद वेट किया, लेकिन वेरिएशन में यहां पर तब्दीली। ये वेरिएशन बहुत मायने रखा जाता है गेंदबाज के लिए। जब भी नई गेंद आप करते हो, उच्च कोटि के बल्लेबाज टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज रहते हैं, और जब डेट ओवर के अंदर गेंदबाजी करते हैं तो एक सेट बल्लेबाज के अगेंस्ट गेंदबाजी करते हैं। ये दोनों जगह पे, दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर गेंदबाजी करना बहुत मुश्किल होता है। इनसाइड आउट, व्हाट अ ब्यूटीफुल स्ट्रोक, ट्रेडमार्क ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट का कैपिटल स्ट्रोक। एक दर्शनीय स्ट्रोक खेला है एक्स्ट्रा कवर की दिशा की और प्रॉपर टाइमिंग के साथ। बहुत उम्दा स्ट्रोक खेला है। ये एक लेदर बॉल का स्ट्रोक खेला गया गोटू की ओर से। ज्यादातर टेनिस बॉल के अंदर ताकत का इस्तेमाल किया जाता है बल्लेबाजी के लिए। ये भी वेट किया है, शॉर्ट पॉइंट को बीट किया, लेकिन डीप में खिलाड़ी है, मिलेगा सिंगल। और सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया गया। पारी का पहला ओवर प्रगति के ऊपर करण चौधरी के द्वारा गेंदबाजी की जा रही है। 5 गेंदों के ऊपर 6 रन खर्च किए। 90 तुली गेंदबाजी रही है। और एक और अच्छी गेंद। अंतिम गेंद को डॉट के अंदर किया है तब्दील। ओवर की हुई है समाप्ति। पहले ओवर की समाप्ति 6 रन बिना किसी नुकसान के ऊपर मानिए 11। आदिवासी बिग बैश धमाका 2025 सरदार पटेल स्टेडियम क्रिकेट ग्राउंड। टॉप 3 बल्लेबाजों की बात की जाए इस टूर्नामेंट के अंदर, तो पहले स्थान के ऊपर है राहुल हलपति शुभम फाइटर्स के। ये बल्लेबाज 2 इनिंग के अंदर 68 रन बनाए। दूसरे स्थान के ऊपर है एडवोकेट कौशिक, 2 इनिंग के अंदर 62। और तीसरे स्थान के ऊपर शुभम फाइटर्स के बल्लेबाज उर्वेश, 2 इनिंग के अंदर 60। और चौथे स्थान के ऊपर है गोटू। गोटू फिलहाल बल्लेबाजी के ऊपर है, ये उनकी दूसरी इनिंग है। एक इनिंग के अंदर 58 बनाए गोटू ने। और टॉप 3 गेंदबाजों की बात की जाए तो पहले स्थान के ऊपर है हार्दिक हार्वी 11 बारडोली की गेंदबाज, 2 इनिंग के अंदर 6 विकेट। अल्पेश राठौड़ आर्यन 11 की गेंदबाज, 2 इनिंग के अंदर 5 विकेट। और तीसरे स्थान के ऊपर राकेश हलपति, 2 इनिंग के अंदर 4 विकेट। और मैन ऑफ द सीरीज की रेस में राहुल हलपति पहले स्थान के ऊपर। इस बार सामने की तरफ लॉन्ग ऑन को बीट किया है, पहुंचा दिया इस बार गेंद को 6 रनों के लिए। स्टैंड एंड डिलीवर।
मैन ऑफ द सीरीज की रेस की बात चल रही थी। राहुल हलपति 12 अंकों के साथ पहले स्थान के ऊपर, हार्दिक दूसरे स्थान के ऊपर 11 अंकों के साथ, तीसरे स्थान के ऊपर राकेश हलपति 10 अंकों के साथ। शॉर्ट पुल खेला है, गैप ढूंढने का प्रयास था, डीप में खिलाड़ी है, नहीं होगी गलती। इनफॉर्म बल्लेबाज, पिछले मुकाबले के अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज को जाना होगा। सलामी जोड़ी को तोड़ा है साहिल वसावा ने। बिग फिश इज गॉन। हवाई फायर, लेकिन शॉट फाइनल के ऊपर खिलाड़ी हार्दिक, एक अनुभवी और मंजे हुए खिलाड़ी के हाथों में गई है गेंद। आसान सा कैच, सॉफ्ट डिसमिसल, बैक टू बैक विकेट। साहिल वसावा ऑन अ हैट्रिक बॉल। हितेश आए हैं और हितेश गए हैं। पहली गेंद के ऊपर सिक्सर के बाद साहिल वसावा हैट्रिक के ऊपर आए थे, लेकिन हैट्रिक नहीं ले पाए। नीतीश गामित और निकुंज की जोड़ी मैदान के ऊपर। और रिवर्स स्वीप खेला है, अपने खेमे का किया है संपर्क, पहुंचा दिया है गेंद को बाउंड लाइन के बाहर। ये बेहतरीन प्रहार, मिले हैं 4। स्लॉग स्वीप, इन कंट्रोल स्ट्रोक को खेला है, सही पोजीशन के साथ, पूरे कंट्रोल के साथ स्ट्रोक को खेला और चौके के अंदर तब्दील किया। ये दोनों टीमों के लिए बहुत अच्छा हो रहा। इस ओवर से 2 विकेट भी आए और 15 रन भी। 2 ओवर की समाप्ति 21, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। मानिए 11।
अच्छी गेंद। पारी का तीसरा ओवर पावर प्ले के समाप्त होने के बाद गेंदबाजी के ऊपर करण चौधरी प्रमुख गेंदबाज है अपनी टीम के। प्रारंभिक ओवर के अंदर गेंदबाजी की, पहले ओवर के अंदर 6 रन खर्च किया। अब अपने कोटे का दूसरा और पारी का तीसरा ओवर लेकर आए हैं हितेश गामित स्ट्राइक के ऊपर। जमीन के समानांतर स्ट्रोक को खेला, एक सिंगल रन। निकुंज स्ट्राइक के ऊपर। पिछले ओवर के अंदर अच्छी बल्लेबाजी रही थी, 2 बाउंड्रीज उनके बल्ले से आई थी। 225 का स्ट्राइक रेट है। स्लैश क्या है, पॉइंट के क्षेत्र के ऊपर डीप में खिलाड़ी है, लेकिन एक सिंगल रन के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया। अच्छी गेंदबाजी की जाए करण चौधरी की ओर से। सामने की तरफ खेला है, पावर जनरेट किया है, लेकिन कैच उठा। ये देखिए, पहले इस गेंद को देखा गया तो 6 के लिए जा रही थी, लेकिन कुछ देर बाद बाउंड्री में खिलाड़ी के हाथों में गई और खिलाड़ी को भी ये पसंद नहीं आया, उसको 6 के लिए भेज दिया है। इस ओवर से 8 रन 3 ओवर की समाप्ति, 29 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। अगर ये कैच लिया जाता तो फिर केवल 2 विकेट जो गई थी, एक विकेट भी आता और केवल 3 रन, यानी कि बहुत फायदे में रहते। एक किफायती और बेनिफिट वाला ओवर माना जाता, लेकिन पार्ट ऑफ द गेम। 3 ओवर की समाप्ति, 29 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। ओहो, ये क्या गजब का चाबुक स्ट्रोक अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। बहुत उम्दा स्ट्रोक खेला है, बीट किया, गेंद को अपने करीब आने दिया और चाबुक स्ट्रोक खेला। निकुंज के बल्ले से ये सिक्सर, एक अच्छा स्ट्रोक खेला गया निकुंज की ओर से। 35, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। ये दिशा दिखाई है, यहाँ पर शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर खिलाड़ी है।
ये जमीन के समानांतर खिलाड़ी डीप बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर खिलाड़ी मौजूद है। स्टीवन गामित अच्छे गेंदबाज है। यू मिस आई हिट। फुल टॉस। डांडी गुल। निकुंज की पारी को किया है समाप्त। 37 लॉस ऑफ 3 विकेट। हल्के हाथों से जमीन के समानांतर स्ट्रोक को खेला गया। पहला रन तेजी के साथ, दूसरे की तैयारी। क्या तालमेल है। डायरेक्ट हिट होता तो यहां पर खतरे की घंटी जरूर मुकम्मल पूरी हो जाती। ये मंडरा रही थी खतरे की घंटी, जहां 2 रन लिए गए। ओवर की समाप्ति। इस ओवर से 1 विकेट और 10 रन। 4 ओवर की समाप्ति 39 रन। 3 विकेट के नुकसान के ऊपर 9.5 का करंट रन रेट। प्रोजेक्टर स्कोर दिखा रहा है 78। यानी कि प्रोजेक्टर स्कोर जो 78 है, उससे अधिक का लक्ष्य रखना होगा मान्य 11 को, अगर ये मुकाबला जीतना है। दूसरी तरफ 70 से अंदर रोकने का प्रयास किया जाएगा बेला 10 फाइटर की ओर से।
बाहरी किनारा जरूर लगा, लेकिन शॉर्ट टर्नमैन के ऊपर खिलाड़ी है, विकेट कीपर से ऊपर गेंद थी, पहुंच से बाहर थी। विकेट आने के बाद गेंदबाज के लिए डॉट गेंद डालना बहुत आसान होता है। बैक टू बैक डॉट बॉल। इस बार जमीन के समानांतर स्ट्रोक को खेला गया लॉन्ग ऑन के क्षेत्र के ऊपर। कलाइयों का इस्तेमाल किया, जमीन के समानांतर स्ट्रोक को खेला, सिंगर निकाला गया। चहलकदमी की कदमों का इस्तेमाल किया, लेकिन एक और गेंद को डॉट के अंदर तब्दील किया। इकोनॉमी स्तर से सफल ओवर की समाप्ति साहिल वसावा के द्वारा। इस ओवर से केवल 2 रन आए हैं। 5 ओवर की समाप्ति, 41 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। मानिए 11। इस बार इनसाइड आउट खेला है खिलाड़ी है, लेकिन बनेंगे प्रेक्षक। गेंद जाएगी बाउंड लाइन के बाहर और अंपायर अब्दुल रज़ाक का संकेत 6 का। टॉप क्लास स्ट्रोक को खेला है। इनसाइड आउट ट्रेडमार्क ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट का कैपिटल स्ट्रोक खेला गया। दिनेश के बल्ले से ये मैक्सिमम ये सिक्सर, स्कोर जा पहुंचा 47। ओहो, इस बार तो देखते रहिए, बस देखते रहिए, क्योंकि लाजवाब दर्शन या अति सुंदर स्ट्रोक खेला है। बैक टू बैक हिट, स्विच हिट बाय मिस्टर दिनेश। क्या गजब की बल्लेबाजी की जा रही है। इसी 6 के साथ 50 का आंकड़ा पार। वेलकम टू 53। हार्दिक गामित गेंदबाजी के ऊपर जड़ में डालने का प्रयास यॉर्कर बेहतर करते हैं। डेट ओवर के स्पेशल गेंदबाजे मंजे हुए खिलाड़ी है। वैसे हार्दिक गामित अनुभव की कमी नहीं है, लेकिन जिस तरह से पहली 2 गेंदों के ऊपर सिक्सर लगाए गए, प्रेशर के अंदर जरूर रहेंगे, क्योंकि पहली 3 गेंदों के ऊपर 13 आ चुके हैं। बड़ा ओवर शामिल किया जा सकता है बल्लेबाजों की ओर से।
स्लैश किया खिलाड़ी है, शॉट बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर मोहित खड़े थे, आसान सा कैच, सॉफ्ट डिसमिसल, थोड़ा सा मोमेंटम सेट हुआ था लेकिन उस मोमेंटम को खराब किया हार्दिक गामित ने, विकेट का पतन। 54 लॉस ऑफ 4 विकेट। मिस टाइम हवा में, ये देखिए, देखिए बैक टू बैक मैक्सिमम आए लेकिन बैक टू बैक विकेट भी आ सकते थे अगर विकेट कीपर ये गलती नहीं करते। एक आसान सा कैच छोटा है, मितेश खड़े थे, विकेट कीपिंग की भूमिका निभाई जा रही है। फिफ्टी फोर लॉस ऑफ 4 विकेट आफ्टर 6 ओवर्स। सामने की तरफ लॉन्गन की दिशा की ओर स्ट्रोक को खेला है, सिंगल रन निकाला गया। अंतिम ओवरों का खेल बाकी है, पारी का 7वां ओवर और गेंदबाजी के ऊपर स्टीवन गामित पहले ओवर के अंदर 10 रन खर्च किए थे और एक विकेट अपने नाम किया था। अपने कोटे का दूसरा और पारी का 7वां ओवर लेकर आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। स्ट्राइक के ऊपर जिगो गामित, लोअर फुल टॉस। देखिए वेरिएशन है यहाँ स्टीवन गामित के पास, वेरिएशन करना जानते हैं, डॉट के अंदर तब्दील किया इस गेंद को। एक और गेंद को डॉट के अंदर किया है तब्दील, अच्छी गेंदबाजी। डिफेंस किया है, बैकफुट के ऊपर जाकर सिंगल रन निकाला गया, सिंगल के साथ 56। फुल टॉस बनाकर जमीन के समानांतर खेला है, खिलाड़ी यहां पर है लेकिन गेंद को ढूंढ रहे, लेकिन गेंद जाएगी बाउंड लाइन के बाहर। दिनेश का प्रहार, मिले हैं पूरे 4। 60 लॉस ऑफ 4 विकेट। इस ओवर की अंतिम गेंद।
वाइड का संकेत अंपायर की ओर से। बाहरी किनारा लगा, खिलाड़ी मौजूद है। सिंगल के साथ इस ओवर से 8 रन। 7 ओवर की समाप्ति 62, लॉस ऑफ 4 विकेट। अंतिम 6 गेंदों की जिम्मेवारी संभाल रखी है अनुभवी गेंदबाज हार्दिक गामित ने। स्ट्राइक के ऊपर दिनेश है। ये अंदरूनी किनारा लगा, लेकिन विकेट कीपर के द्वारा बेहतर तरीके से कलेक्ट किया है। डॉट के अंदर तब्दील किया इस गेंद को। अब 5 गेंदें बची हैं। इन 5 गेंदों के ऊपर बड़े हिट लगाने का प्रयास किया जाएगा। दिनेश इससे पहले भी स्ट्रोक खेल चुके हैं बेहतर। ओह, इस बार तो सामने की तरफ प्रहार किया है, गेंद को बाहर भेज दिया है। स्टैंड एंड डिलीवर बाय मिस्टर दिनेश। शॉट ऑफ लेन गेंद को सामने की तरफ 6 के अंदर तब्दील करना बहुत मुश्किल होता है किसी भी बल्लेबाज के लिए, लेकिन दिनेश के पास वो क्षमता है। एक और मिड विकेट की दिशा की ओर, लेकिन डीप में खिलाड़ी मौजूद है। बेहतर तरीके से गेंद को कलेक्ट किया। थोड़ा सा धीमा और लेजी थ्रो जरूर आया। 2 रन मुकम्मल किए और इसी 2 रनों के साथ 70 अब 3 गेंदों का खेल बाकी। पहले 3 गेंदों के ऊपर 8 रन बनाए हैं। 13 गेंदों के ऊपर 30 रन बनाकर बल्लेबाजी की जा रही है दिनेश की ओर से। इस बार में इस टाइम डिप्सी पर एक्स्ट्रा कवर की दिशा की ओर स्टोक को खेला, लेकिन एक ही रन से संतुष्ट, क्योंकि यहां पर बेहतर थ्रो दिया गया, अच्छी फील्डिंग। अब जिगो गामित के हाथों में गेंद, स्ट्राइक है। अब देखना होगा ये 2 गेंदों के ऊपर कितने रन बना पाते, क्योंकि 71 फाइटिंग स्कोर तक पहुंच तो चुकी है मान्य 11। प्रति ओवर 9.5 रन बनाए गए। ये जड़ में डाली हुई गेंद फॉलो थ्रू के अंदर कलेक्ट करने का प्रयास था, असफल रहा। सिंगल सिंगल के साथ 72। इनिंग की अंतिम गेंद, दिनेश के पास वो अपॉर्चुनिटी है, सिक्सर लगाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। और हार्दिक के अगेंस्ट कुल मिलाकर 3 सिक्सर लगाए उन्होंने। पिछले ओवर के अंदर 2, इस ओवर के अंदर 1। इस बार बड़े हिट का प्रयास था, लेकिन उतना बेहतर संपर्क हुआ नहीं। पहला रन तेजी के साथ, दूसरे की तैयारी है। 2 रन मुकम्मल किया, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। और इसी 2 रनों के साथ ओवर की हुई है समाप्ति। यहां पर ये क्या था, तीसरे रन के चलते रनआउट के रूप में आया है विकेट। 2 रन यानी कि 74 बने हैं, 75 बनाने हैं। 48 गेंदों के ऊपर 75 रनों की चुनौती रखी गई।
आदिवासी बिग बैश धमाका 2025। प्रारंभिक ओवरों की गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है निकुंज ने। स्विच हिट, कनेक्शन अच्छा हुआ है। गेंदबाज की गति का किया है इस्तेमाल, रचनात्मक अंदाज में खेला है स्ट्रोक और चौके के साथ 400 की स्ट्राइक रेट के साथ खोला है खाता जोएल दास। पहली गेंद के ऊपर चौके के साथ शुरुआत की, ये अच्छी शुरुआत रही है। 75 का टारगेट, उन्हीं का पीछा करने के लिए सलामी बल्लेबाज स्ट्राइक के ऊपर जुएल दास और नॉन स्ट्राइक के ऊपर मोहित छल्लो। बाहरी किनारा, लेकिन एक सिंगल। अंदरूनी किनारा लगा, लेफ्टी और राइटी का कॉम्बिनेशन रखा है। पीछे हटकर डीप इन क्रीज जाकर स्ट्रोक को खेलने का प्रयास, इनसाइड आउट के लिए खिलाड़ी तैनात है और जिस तरह की फील्ड की जमावट है उसी तरह की गेंदबाजी की जा रही है। ऑफ स्टंप के बाहर टप्पा रखा जा रहा है निकुंज की ओर से। तेज बल्ला घुमाया, लेकिन एक और गेंद को डॉट के अंदर तब्दील किया। लगातार 3 गेंदें डॉट डाली है यहां निकुंज ने। पहले ओवर की समाप्ति 5 रन बिना किसी नुकसान के ऊपर। कवर के क्षेत्र के ऊपर स्ट्रोक को खेला है, खिलाड़ी है लेकिन उनसे दूर रहेगी गेंद, जाएगी बाउंड लाइन के बाहर। इनसाइड आउट स्ट्रोक को खेला है, चौके के अंदर तब्दील किया। जिग्नेश गामित गेंदबाजी के ऊपर आए हैं और चौके के साथ उनका स्वागत किया है जुएल दास ने।
इस बार मिड ऑफ को क्लियर किया, क्या अच्छा स्ट्रोक खेला है। ये ताकत, पावर जनरेट किया गया, बहुत ताकत के साथ स्ट्रोक को खेला। शॉर्ट मिड ऑफ के करीब से गेंद गई है बाउंड लाइन के बाहर 4 रनों के लिए, और इसी चौके के साथ 13 रन। जो जीतेगा वो टूर्नामेंट के अंदर सफर जारी रखेगा, और जो हारेगा वो टूर्नामेंट के अंदर सफर समाप्त करेगा। यानी कि डू और डाई मुकाबला है दोनों टीमों के लिए। बैठक स्ट्रोक जमीन के समानांतर शॉर्ट स्क्वेयर के ऊपर खिलाड़ी मौजूद हैं। एक सिंगल रन के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया। स्कोर जा पहुंचा है 14 रन बिना किसी नुकसान के ऊपर। पावर प्ले प्रगति के ऊपर है, यानी कि बल्लेबाज के पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। जहां 2 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन के ऊपर तैनात किए गए। डिप स्क्वायर लेग को रखा गया है और डिप मिड विकेट को रखा गया है बाउंड्री के ऊपर, ऑन साइड के क्षेत्र के ऊपर। वी का ये इलाका जो है वो 38 सर्कल के अंदर। देखिए ये रणनीति अपनाई, डिप स्क्वायर लेग और डिप मिड विकेट को रखा, यानी कि बल्लेबाज सामने की तरफ स्ट्रोक को खेलना चाहते थे वी के इलाके के अंदर। सीधी सटीक गेंद जड़ में डाली हुई, यू मिस आई हिट, डांडी गुल। सलामी जोड़ी टूटी है 14 के कुल योग पर। तीसरे स्थान के ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं समीर कामित। उच्च कोटि के बल्लेबाज तीसरे स्थान के ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं। थोड़ा सा चलकर स्ट्रोक को खेला जरूर है, लेकिन जैसे स्ट्रोक को खेला सिंगल के लिए दौड़ पड़े और सिंगल के साथ स्ट्राइक को अपने पास रखा। ओवर की हुई है समाप्ति। इस ओवर से 10 रन और 1 विकेट। 2 ओवर की समाप्ति 15 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। बेला 10 फाइटर्स। फुल टॉस बनाकर खेला है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र के ऊपर।
पावर प्ले के समाप्त होने के बाद अब गेंदबाजी के अंदर तब्दीली, राहुल गामित आए हैं। पारी का तीसरा ओवर, 16 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर बेला 10 फाइटर्स। नतीजे यहां से बदल सकते हैं क्योंकि पावर प्ले के समाप्त होने के बाद अब विकेट की अपॉर्चुनिटी बनती है गेंदबाजों के लिए। थोड़ी सी दीव ग्राउंड के ऊपर, जिसकी वजह से गेंदबाज को वो गेंदबाजी करने में दिक्कत आती है। लेकिन ये बैठक स्ट्रोक खेला है, इस बार खामोशी को तोड़ा है और गेंद को भेजा है बाउंड लाइन के बाहर। ये प्रहार है जुअल दास का। जब तक विकेट के ऊपर खड़े रहेंगे कुछ इस तरह के स्ट्रोक देखने को मिलेंगे। 6 और 4 का पहड़ा बखूबी पढ़ना जानते हैं जुअल दास। मैक्सिमम के साथ स्कोर जा पहुंचा है 22। 34 गेंद 53 रन, उतने मुश्किल रन है नहीं, लेकिन विकेट अगर आएगी तो ये रन मुश्किल बनाए जा सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर इसी तरह से ज्वेलदास स्ट्रोक का खेलते रहेंगे तो फिर रन आसानी के साथ बन सकते हैं। दोनों टीमों के पास अपॉर्चुनिटी है, रणनीति के साथ और प्री प्लानिंग के साथ मुकाबला खेलना होगा। स्विच हिट का प्रयास विकेट कीपर ने मिस किया है, लेकिन अच्छी गेंद जब मिस होती है तो बाई के रूप में 1 रन, यानी कि वो डॉट गेंद में तब्दील करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। क्योंकि गेंदबाज एक अच्छी गेंद डालता है, वहां पर मिस फील, और कभी कभी जहां 1 रन होता है वहां पर मिसफुल होती है, तब बाउंड्रीज चली जाती है, तो आत्मविश्वास जो मनोबल होता है गेंदबाज का वो टूट जाता है। डॉट के अंदर तब्दील किया इस गेंद को। इस बार हवाई फायर है, लेकिन 38 सर्कल के अंदर 2 खिलाड़ियों की तेज तरार दौड़ के चलते मिस अंडरस्टैंडिंग। दोनों की गलती यहां पर कि कॉल किसी ने नहीं दिया। शॉर्ट मिड ऑफ का खिलाड़ी भी कंफ्यूज और डीप लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी भी कंफ्यूज, क्योंकि दोनों तेजी के साथ आए जरूर थे। दोनों जानते थे कि कैच लिया जाए तो एक मोमेंटम सेट होगा, लेकिन कॉल देना बहुत जरूरी है। चाहे कोने में लौते क्यों ना खड़े हो, लेकिन कॉल देना जरूरी हो जाता है कैश कलेक्ट करने के लिए। शायद ये कैच डीप लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी के लिए और आसान हो जाता, क्योंकि सीधा सामने की तरफ दौड़ना था। स्लैश किया है शॉट गली के स्थान के ऊपर खिलाड़ी मौजूद। सिंगल रन के साथ स्ट्राइक को अपने पास रखेंगे। ओवर की हुई है समाप्ति। इस ओवर से 10 रन, 3 ओवर की समाप्ति, 25 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर बेला 10 फाइटर्स। अंपायर से निवेदन है कि थोड़ी सी जल्दबाजी कराइए, मुकाबले को शुरू कराइए। ऑन फील्ड अंपायर अब्दुल रज़ाक पठान, इमरान पटेल।
એક ભાઈનો વિવોનો ફોન ખોવાઈ ગયો છે. रिवर्स अटेम्प्ट किया है लेकिन असफल. एक और डॉट गेंद. पारी का चौथा ओवर प्रगति के ऊपर 26 रन बने हैं. रिक्वायर रन रेट बढ़ता हुआ और करंट रन रेट घटता हुआ. इस बार रमेश टाइम हवा में है, खिलाड़ी है. शॉर्ट कवर के ऊपर सॉफ्ट डिसमिसल, आसान सा कैच. एक विकेट हासिल होता हुआ. लगातार विकेट की तलाश थी, आखिरकार वो विकेट निकाला है और दूसरा झटका यहां पर बेला 10 फाइटर को. लॉस ऑफ 2 विकेट. 27 बॉल्स रिमेनिंग 49 रन्स. 27 गेंदों के ऊपर 49 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए. प्रयास अच्छा था, कोशिश अच्छी थी, लेकिन उस कोशिश के अंदर गेंद गई है बाउंड लाइन के बाहर 4 रनों के लिए. आकर चौके के साथ अपनी पारी का आगाज किया है करण चौधरी ने. क्या बेहतरीन अंदाज है. ये तो गेंद जाएगी सीधे बाउंड लाइन के बाहर 6 रनों के लिए. अंपायर अब्दुल रज्जाक पठान की ओर से ये 6 रनों का संकेत और इसी 6 के साथ 36. पहली गेंद के ऊपर चौका, दूसरी गेंद के ऊपर 6, यानी कि 2 गेंदों के ऊपर 10 रन. स्ट्राइक रेट देखिए, क्या लाजवाब स्ट्राइक रेट है. हवा में आसान सा कैच, चौका, सिक्सर, विकेट. अगर पिछली 4 गेंदों की बात की जाए तो विकेट आया, उसके बाद चौका, चौके के बाद सिक्सर, सिक्सर के बाद फिर एक और विकेट. ये प्रत्येक गेंद के ऊपर क्रिकेट अपनी अलग कहानी जो लिखता है, उसके ऊपर नया ट्विस्ट आता है. समीकरण बदलते हैं, नतीजे बदलते हैं और उसी के ऊपर रोमांच बढ़ता है. इसीलिए क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है और क्रिकेट के अंदर सारे प्रेडिक्शन फेल हो जाते हैं. जब तक अंतिम गेंद न डाली जाए और अंतिम रन न लिया जाए, आप नतीजे के ऊपर नहीं पहुंच सकते. काफी एक्सपीरियंस अंपायर है वैसे, सुबह से लेकर अब तक भूमिका निभाई जा रही है. कर्नाटक से बिलोंग करते हैं अब्दुल रज्जाक पठान और साथी चिखली से इमरान पटेल और रिजवान मुल्ला.
डिस्ट्रिक्ट सर्टिफाइड अंपायर 36 लॉस ऑफ 3 विकेट आफ्टर 4 ओवर्स 24 बॉल रिमेनिंग 39 रन 24 गेंदों के ऊपर 39 रन यानी कि प्रति ओवर 9.5 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। ज्यादातर अब्दुल रज़ाक पठान एना में दिखते हैं। जमीन के समानांतर स्ट्रोक को खेला गया। एक सिंगल रन के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया है। पारी का 5वां ओवर। महेश पटेल और जुएल दास ने एक छोर से संभाल के रखा है पारी को। जानते हैं कि उनका विकेट कितना अहम है और जुएल दास मुकाबला जिताना जानते हैं, अंतिम क्षण तक मुकाबले को ले जाना जानते हैं। ये ताकत और क्षमता रखते हैं, सोच समझकर बल्लेबाजी करना भी जानते हैं। डू और डाई मुकाबला है टूर्नामेंट के अंदर। अपने आप को बरकरार रखने के लिए करो या मरो वाली स्थिति दोनों टीमों के लिए। बाहरी किनारा विकेट कीपर के द्वारा बेहतरीन कैच, सॉफ्ट डिसमिसल। एक और विकेट, लेग कटर का इस्तेमाल किया। स्लो ओवर गेंद टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकली, चकमा दिया। आखिरकार चौथे विकेट का पतन। 37 लॉस ऑफ 4 विकेट। 22 गेंदों के ऊपर 38 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। देखिए जितना आसान लक्ष्य दिख रहा है उतना ही मुश्किल बनाया जा सकता है गेंदबाजों की ओर से, और जितना मुश्किल लक्ष्य होता है उतना ही आसान बनाया जाता है बल्लेबाजों की ओर से। बाहें फैलाई है अंपायर ने एक्स्ट्रा के रूप में रन। बल्लेबाज हितेश स्ट्राइक के ऊपर। फोर्टी टू 42 रन स्ट्राइक के ऊपर है मितेश। 400 की स्ट्राइक रेट के साथ खाता खोला है। जड़ में डाली हुई गेंद, यॉर्कर गेंद डॉट के अंदर तब्दील किया है इस गेंद को।
ये देखिए थोड़ा सा मिसफील ओवरथ्रो के चलते यहाँ पर रन हासिल करने की कोशिश को रोका गया। जुअल दास की उतनी स्ट्राइक आ नहीं रही है, यहाँ पर किसी भी एक बल्लेबाज को जुअल दास के साथ खड़े रहना है, बस स्ट्राइक को रोटेट करना है, क्योंकि जुअल दास 11 गेंदों के ऊपर 23 रन बनाकर खेल रहे हैं, यानी कि 250 की स्ट्राइक रेट के साथ तो वैसे ही बल्लेबाजी कर रहा है आपका एक सेट बल्लेबाज। ये देखिए ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, बैठक स्ट्रोक खेलने का प्रयास, ये इफेक्टिव गेंदबाजी हो रही है, डिसिप्लिन गेंदबाजी हो रही है राहुल गामित के द्वारा। ये दूसरा ओवर डाला जा रहा है राहुल गामित की ओर से, और इस ओवर के अंदर 1 विकेट और 8 रन। 5 ओवर की समाप्ति 44 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर, 44 लॉस ऑफ 4 विकेट आफ्टर 5 ओवर्स। 18 गेंदों के ऊपर 31 रनों की जरूरत, 18 बॉल्स रिमेनिंग 31 रन टू विन। प्रति ओवर 10 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। रिवर्स अटैम्प्ट क्या है, बीट किया है शॉर्ट टर्न को। प्रयास देखिए जिग्नेश गामित के द्वारा बहुत उम्दा प्रयास किया गया, लेकिन रोक नहीं पाए, गेंद गई है बाउंड लाइन के बाहर। ये 4 मिलेंगे, ये 4 के साथ स्कोर जा पहुंचा 48 रन, 17 गेंदें 27। दिशाहीन गेंदबाजी अंपायर का संकेत, वाइट का, एक्स्ट्रा के रूप में रन। 17 गेंदें 26। फिर से रिवर्स अटैम्प्ट क्या है, विकेट कीपर ने इस गेंद को मिस किया, वाइट के बाद बाई के रूप में सिंगल। सिंगल के साथ 50 रन मुकम्मल होते हुए बेला 10 फाइटर्स के वेलकम टू 50। बेला 10 फाइटर्स लॉस ऑफ विकेट, 16 गेंदें 25 रन। एक नजरिया अगर देखा जाए तो आसान लग से, लेकिन दूसरा नजरिया देखा जाए तो मुश्किल है, क्योंकि वो बाउंड्रीज निकालना बहुत मुश्किल है, और जिम्मेदारी भरी पारी एक तरफ से खेली जा रही है जुअल दास की ओर से। डायरेक्ट हिट, लेकिन नकारा है अंपायर ने। राउंड से पहले मौका अगर बनता है तो ये कैच का मौका बना था, क्योंकि हाफ चांस को भी फुल चांस के अंदर कन्वर्ट करना रहता है, और जिग्नेश गावित एक उम्दा फील्डर है जरूर। ये अच्छी गेंद थी, ऑप्शन के बाहर दूर रखी गई, डॉट के अंदर तब्दील किया। यहां से जितनी गेंदें डॉट जाएगी उतना फायदा होगा। मुकुंद गेंदबाजी के ऊपर 4 गेंदों के ऊपर 7 रन खर्च किए। पहली गेंद के ऊपर चौका आने के बाद अब थोड़ी सी बेहतर गेंदबाजी, अब सही ठिकाने पे गेंदबाजी। ये देखिए कहीं पे निगाह कहीं पे निशाना, लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो, ये वाला मामला था बल्लेबाज मितेश का।
ये देखिए जुअल दास ने यहाँ पर मौका बनाया था, इतनी तेज बल्ला घुमाया, विकेट कीपर के कान के ठीक करीब से बल्ला गया, बहुत करीब से गया। 6 ओवर की समाप्ति, 53 लॉस ऑफ 4 विकेट, 12 गेंदे 22 रन, 12 बॉल में 22 रन की जरूरत मैच ने जीतवा માટે। 53 રન 4 વિકેટના નુકસાન ઉપર 6 ઓવરની સમાપ્તિ પછી બેલા 10 ફાઇટર્સ आखिरकार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, एक और गलती, एक और विकेट। तिरपन के ऊपर लगने वाला ये पांचवा झटका आधी टीम पवेलियन की ओर जा चुकी है। 11 गेंदे 22 रन, थोड़ी सी जल्दबाजी करनी होगी, अब वक्त थोड़ा सा ज्यादा हो चुका है, हमारे अंपायर्स के भी पैरों में दर्द नजर आ रहा है। अब्दुल रज़ाक पठान खुद भी आवाज दे रहे हैं बल्लेबाज को। थोड़ी सी गेम स्लो जरूर चल रही है, अंपायर से निवेदन है थोड़ा तेज मुकाबला शुरू कराया जाए। आधी टीम जाने के बाद एक तरफ देखिए जुअल दास खड़े हैं, तो आप सिंगल निकालकर नॉन स्ट्राइक के ऊपर चले जाइए, ये बेहतर रहेगा। पिछली 3 ओवर के अंदर 3 मरतबा स्ट्राइक दी है जुअल दास को। ये फिर से गलती, देखिए नॉन स्ट्राइक के ऊपर ही रह जाएंगे आपके एक सेट बल्लेबाज और आप लगातार विकेट देकर जाएंगे तो ये मुकाबला आपके हाथ से यकीनन निकल जाएगा। कुछ हद तक निकल भी चुका है, अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, ये छठा विकेट जा चुका है। 10 गेंदें 22 रन, क्या अच्छी गेंदबाजी हो रही है, बहुत अच्छी गेंदबाजी। ये समीकरण बदले हैं गेंदबाजों ने, नतीजे बदले हैं गेंदबाजों ने। बैक टू बैक विकेट निकुंज के द्वारा हैट्रिक के ऊपर आए हैं। अब तक हैट्रिक किसी ने ली नहीं है। निको जॉना हैट्रिक बॉल। पहले ओवर के अंदर केवल 5 रन खर्च किए और दूसरे ओवर के अंदर गेंदबाजी करने के लिए आए, बैक टू बैक विकेट निकाला, यानी कि बेहतर गेंदबाजी हो रही है। एक निर्णायक स्थान के ऊपर पारी के 7वें ओवर के अंदर गेंदबाजी कर रहे हैं बैकफुट के ऊपर, ये बहुत अच्छी रणनीति, ये पसंद आएगा जुअलदास को भी, क्योंकि किसी भी एक बल्लेबाज को वहां पर खड़े रहना है, सिंगल लेकर स्ट्राइक को रोटेट कीजिए, आप 5 गेंदें जुअलदास को खेलने दीजिए, क्योंकि वो पिछले 3 ओवर से आपने 3 गेंदें उसको खिलाई है, जहां पर एक चौका लगाया है। और यहां पर रणनीति निकुंज की यही रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा जुअलदास नॉन स्ट्राइक के ऊपर रहे, या तो फिर उनका विकेट आ जाए। 6 विकेटें जा चुकी है, 9 गेंदें 21 रन, और किसी भी सेट बल्लेबाज को आप ज्यादा देर तक नॉन स्ट्राइक के ऊपर रखते हैं तो उसका मोमेंटम जो है वो खराब हो जाता है। सिंगल नहीं नीना, यानी कि स्ट्राइक को अपने पास रखा है।
ये खुद के ऊपर एक कॉन्फिडेंस रखा जुअल दास ने, लेकिन गेंदबाजी देखिए निकुंज की बहुत अच्छी रही है इस ओवर के अंदर। 4 गेंदों के ऊपर केवल 1 रन दिया है। वेरिएशन, विकेट और डॉट गेंदें तीनों देखने को मिला है इस ओवर के अंदर निकुंज के द्वारा। बहुत उम्दा गेंदबाजी, केवल 6 रन खर्च किए हैं 10 गेंदों के ऊपर। इस बार जमीन के समानांतर स्ट्रोक को खेला गया मिड विकेट के क्षेत्र के ऊपर। जिग्नेश गामित के द्वारा जब तक गेंद को कलेक्ट करके थ्रो किया जाए, एक सिंगल रन मुकम्मल किया। सिंगल के साथ 55, 7 गेंदें 20 रन। ये केयूर गामित के लिए फ्री हिट है, क्योंकि ये अंतिम गेंद है इस ओवर की। यकीनन सिंगल लेगी नहीं जुअल दास, और केयूर गामित के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि इस गेंद को 6 या 4 में तब्दील किया जाए, क्योंकि निकुंज गेंदबाजी के ऊपर है। निकुंज ने अब तक बेहतर गेंदबाजी की है, 5 गेंदों के ऊपर केवल 2 रन खर्च किए हैं। तो अब यहां पर अंतिम गेंद के ऊपर भी वो डॉट गेंद के लिए यकीनन जाएंगे। देखिए बल्ला घुमाया जरूर, आपको थ्रो करने की जरूरत नहीं है, बल्लेबाज दौड़े ही नहीं है। अंतिम गेंद डॉट के अंदर तब्दील की। ब्रिलियंट बॉलिंग परफॉर्मेंस बाय मिस्टर निकुंज, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग परफॉर्मेंस। 2 विकेटें और इस ओवर से 2 रन, क्या लाजवाब। 7वां ओवर जो बहुत उम्दा गेंदबाजी करनी चाहिए थी वो गेंदबाजी करके दी है, क्योंकि जानते थे इस 7वें ओवर के अंदर पूरे खेल का दारोमदार रखा गया है। जहां 12 गेंदों के ऊपर 22 रन आए थे, वहां पर 2 रन दिए हैं 7वें गेंद ओवर के अंदर निकुंज ने। तो यानी कि 6 गेंदों के ऊपर 20 रन। किसी भी गेंदबाज को यहां पर गेंदबाजी करने के लिए आना है और 3 गेंदें अच्छी डालना है। लेकिन जुअल दास अभी भी विकेट के ऊपर है, उनके पास वो काबिलियत, वो एबिलिटी है, वो इफेक्टिव बल्लेबाज है। और डू और डाई मुकाबला है। थोड़ी सी रणनीति गलत जरूर कहूंगा बेला 10 फाइटर्स की, जो बल्लेबाजी के अंदर दिखी नहीं, वो एफर्ट नहीं दिखा इस मुकाबले के अंदर। 7 ओवर के अंदर मानिया 11 का स्कोर था 62, लॉस ऑफ 4 विकेट। और बेला 10 फाइटर्स का स्कोर है 7 ओवर की समाप्ति के बाद 55 रन और 6 विकेट। अब 6 गेंदे 20 रन। गेंदबाजी के ऊपर मुकुंद, मुकुंद ने पहले ओवर के अंदर 7 रन खर्च किए थे। एक तरफ देखा जाए तो जुअल दास है, दूसरी तरफ मुकुंद है। कौन बनेगा हीरो, कौन रखेगा अपनी टीम को टूर्नामेंट के अंदर बरकरार। ये गलत गेंद और सही नसीहत। इस बार देखिए डीप पॉइंट के ऊपर से खेला है, गेंद को भेजा है 6 रनों के लिए। ओवर द मैक्सिमम बाय डीप पॉइंट। अब 5 गेंदें 14 रन। पहली गेंद के ऊपर 6 हैं। अब मुकुंद प्रेशर के अंदर है, लेकिन मुकुंद ने पहला ओवर अच्छा डाला था, तो मुकुंद को यहां पर डॉट गेंदें डालनी होगी। 5 गेंदें 14। फिर से बैक टू बैक हिट, अगेन एंड अगेन, नन अदर बाय जुअल दास ऑन फायर। सेम स्ट्रोक सेम रिजल्ट, 4 गेंदें 8 रन। देखिए बीच में गेंद को पटका है, सिर्फ कोई एलिवेशन नहीं था, कोई वो फिरकी गेंदबाजी थी नहीं। इसीलिए कहता था मैं कब से कि जुअल दास को आप स्ट्राइक दीजिए। अगर जुअल दास के पास उतनी स्ट्राइक रहती तो ये आपको इतना बैकफुट के ऊपर नहीं जाना पड़ता। 19 गेंदों के ऊपर 40 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, अकेले लड़े हैं, अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा इस मुकाबले के अंदर बेला 10 फाइटर्स के लिए जुअल दास।
इधर जानते हैं ये कॉन्फिडेंस अच्छा है जुअल के पास के सिंगल नहीं लिया। जानते हैं कि प्रमुख बल्लेबाज वो है, स्ट्राइक खुद के पास रखी, 3 गेंदें 8 रन। बैक कम बैक किया है यहाँ पर मुकुंद ने, डॉट के अंदर तब्दील किया इस गेंद को। यहां से एक और गेंद डॉट के अंदर तब्दील होगा तो दिक्कतें बढ़ सकती है जुअल दास के लिए, और यहां से कोई बाउंड्री आई तो दिक्कतें बढ़ सकती है मुकुंद के लिए भी। ये अनिश्चितता का खेल है, ये हाई वोल्टेज मुकाबला, ये प्रेशर वाला मुकाबला, ये रोमांचक मुकाबला, दर्शकों के दिल को जीतने वाला मुकाबला। हेलीकॉप्टर प्रयास किया गया, एफर्ट दिया, लेकिन पावर जनरेट लाजवाब। क्या पावर जनरेट के साथ स्ट्रोक को खेला है, ताकत देखिए इस बल्लेबाज के पास क्या उम्दा है। शॉट मिड ऑफ के खिलाड़ी के हाथों में गेंद लगने के बाद गई है बाउंड लाइन के बाहर, अगर नहीं लगती तो जीरो टॉलरेंस, 1 सेकंड भी नहीं लगता इस गेंद को बाउंड लाइन के बाहर जाने में। 71 71 बने हैं, 2 गेंदे 4 रन। अगर सिक्सर लगाते हैं तो जुअल दास का अर्धशतक पूरा होता है, और चौका लगाते हैं, चौका लगाते हैं तो फिर मुकाबला जीत सकते हैं। 44 के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं, इसीलिए कहा जाता है कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। शॉर्ट मिड ऑफ सर्कल के अंदर, डीप लॉन्ग ऑन, डीप वाइड इज मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग, शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट फाइन लेग, रिवर्स अटेम्प्ट के लिए डीप थर्ड मैन, शॉर्ट पॉइंट, इनसाइड आउट के लिए डीप एक्स्ट्रा कवर। ये फील्ड की जमावट रखी गई है। 2 गेंदे 4 रन। एक तरफ सेट बल्लेबाज 44 के ऊपर बल्लेबाजी कर रहा है, जीतने के लिए 4 रन चाहिए। इस बार ऑप्शन के काफी बाहर गेंद थी, दूसरे रन की तैयारी, रन आउट का खतरा, आखिरकार प्रयास अच्छा था लेकिन यहां पर एक ही रन मिलेगा, दूसरे रन के चलते रन आउट मिलेगा जरूर। सैक्रिफाइस किया केयून ने अपनी विकेट का, लेकिन करना भी चाहिए। एक बॉल 3 रन, एक चेंडू 3 धावा, एक बॉल 3 रन, 1 बॉल 3 रन।